आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्सी सर। और मैं आपका दोस्त जसबीर सिंह सलूजा लेके आया हूं एक और नया वीडियो। आज के वीडियो का सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार है दोस्तों, क्योंकि यह सब्जेक्ट आप ही जैसे भाइयों का दिया हुआ है। जी हाँ, मेरी बाइक के लगेज कैरियर मैंने करीब 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले ये लगेज कैरियर बनवाए थे। उस समय भी एक वीडियो बना के अपलोड किया था, पर उस समय ज्यादा भाई हमारे चैनल पर थे नहीं, तो उसको बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा और मैंने उसे बाद में हटा दिया किन्हीं कारणों से। तो आज मैं अपने बाइक के लगेज कैरियर का प्रॉपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें उससे संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बाय चांस कोई रह जाए तो आप कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे लगेज कैरियर को बाइक में इंस्टॉल, सारी वायरिंग करके देखेंगे, उसकी मजबूती देखेंगे, उसका साइज और सारी चीजें उसके बारे में जानने वाले हैं। तो हमारा एक भाई है दिल्ली से, पारस, जो हमारा सब्सक्राइबर भी है और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। उस भाई ने रिसेंटली उसकी बाइक के लिए कैरियर बनाने की कोशिश करी, पर शायद प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण वो बन नहीं पाए हैं। लोहार जो भाई था बनाने वाला, वो शायद समझ नहीं पाया है कि करना क्या है। तो इस वीडियो को स्पेशली इसीलिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो के बाद में आपको कहीं कुछ पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप है यदि बजाज एवेंजर राइडर, तो लगेज कैरियर का टेंशन खत्म। ये वीडियो लेके जाइए लोहार के पास, अच्छे लोहार के पास, और वो आपको इस वीडियो को देख के पूरा लगेज कैरियर जो है वो बना के दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई बाइक रेडी है? हाँ भाई आ रहा हूँ। हाँ तो चलिए, भाई ने बाइक निकाल दी है, कैरियर वैरियर सब तैयार करके रखा हुआ है, तो आपको चल के कैरियर दिखाते हैं, फिटिंग करते हैं और सारी बातें करते हैं बाइक के बाद। तो लेट्स गो, बिना देर करे। क्या करा भाई तूने? तो यहाँ है हमारी बाइक और यहाँ है हमारे लगेज कैरियर। एक है राइट साइड का और एक है लेफ्ट साइड का। चलिए इसकी फिटिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो हमारा मॉडल है 220 ऑयल कूल्ड जिसे बोला जाता था, 2015 एडिशन है मेरे पास। इसमें यहाँ पर जो टेल की फिटिंग होती थी ये बहुत अच्छी थी। अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि एक तो ये पतरे का बना हुआ मटेरियल है, फाइबर यहाँ पीछे है। अभी के मॉडल में यहाँ पर एक फाइबर का कवर आता है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि सारी फिटिंग कवर्ड है, जिसके कारण लगेज कैरियर कसना या बनाना थोड़ा सा इशू हो सकता है, पर मेरे हिसाब से नामुमकिन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब हम फिट करने आते हैं तो एक ये नट 2, और तीसरा यहाँ पर ये जो हमारा साड़ी गार्ड या जिसे लेडीज फुटरेस्ट बोला जाता है, इस आइटम का जो नट है ये 3 जगहों पर हमारा लेफ्ट साइड का जो लगेज कैरियर है वो कसाता है। इसी तरह से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में एक ये नट, एक ये वाला, और एक हमारा जो साइलेंसर का माउंटिंग है, साइलेंसर जहाँ पर हमारा फिट होता है, उस नट के साथ हम लोग इसको अटैच करते हैं। दोनों साइड से ये अटैच होने के बाद में प्रॉपर सामान बांधने के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। तो चलिए बातें करते हैं कम और काम करते हैं शुरू। लगेज कैरियर फिट करके आपको बताते हैं। इन 2 नटों के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, इनको बहुत ही प्यार से बोलना, क्योंकि ये स्टील के नट हैं और ये आसानी से मार्केट में मिलते नहीं हैं। तो मेरी सलाह है कि इसको 10 नंबर की टी से बहुत आराम से खोलना, क्योंकि अगर पाने से आप खोलेंगे तो ये ऊपर से ख़राब हो जाएंगे। हालांकि इसे काफ़ी टाइम से खोला नहीं है मैंने, और अपनी बाइक जो है वो रेगुलरली धुलती रहती है, कहीं ना कहीं हल्के से जाम महसूस कर रहा हूँ मैं, पर ठीक है। अगर अभी मैंने इसे पाने से खोला होता तो डेफिनेटली ये नट ख़राब हो गए होते, जितनी ताकत अभी यहाँ पर लगी है। और भी एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे लगेज कैरियर को लगाने के लिए हमको इस नट को रिप्लेस करना पड़ता है इस नट से। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो लगेज कैरियर लगने पर हमको इस लंबे वाले नट को लगाना होता है, और जब हम इसे वापस रिमूव करते हैं तो बड़े ही अच्छे से हम हमारे ओरिजिनल नट वापस लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जब लगेज कैरियर लगेगा तो ये वाले नट नहीं लगने वाले, ठीक है। नीचे की साइड वही वाला नट लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुश्किल से शायद 5 मिनट में हम लोगों ने हमारा जो लेफ्ट साइड का लगेज कैरियर है वो बाइक में इंस्टॉल कर दिया है। ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है। चलिए राइट साइड का भी इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे की बात बताता हूँ।
तो जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों, 10 मिनट से भी कम समय में हम लोगों ने दोनों लगेज कैरियर फिट कर लिए हैं हमारी बाइक में। हालांकि ये जो ब्लिंक लाइट है और हमारा जो इंडिकेटर है, इसकी वायरिंग अभी बाकी है, वो भी इसी वीडियो में अभी आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ मैं। फिलहाल इसकी फिटिंग पर एक नज़र और मार लेते हैं। यहाँ पर जो 2 स्टील के नट थे वो हम लोगों ने निकाले और बढ़िया क्वालिटी के 2 थोड़े से लंबे बोल्ट डालकर इसे फिट किया है। नीचे से इसकी जो फिटिंग हुई है वो हुई है साइलेंसर वाले माउंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 नंबर का नट है, ये वायरिंग है हमारी इंडिकेटर और ब्लिंक लाइट की। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम लोगों ने 2 स्टील नट खोले हैं ऊपर से, और नीचे से हमारे जो साड़ी गार्ड की फिटिंग वाला पॉइंट होता है वहाँ से करा है। तो चलिए इसके इंडिकेटर और ब्लिंक लाइट की वायरिंग कर लेते हैं, वो भी आप लोगों को चला के दिखाता हूँ और उसका क्या बेनिफिट होता है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद आप लोगों को इसका मेजरमेंट बताऊंगा मैं कि कितना चौड़ा बनना चाहिए, कितना ऊंचा बनना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए इसका, सारी बातें। चलिए सेट खोलते हैं और वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो नज़ारा है वो आप सामने से देख रहे हैं, मतलब मैं खड़ा हूँ इस तरफ और आप खड़े हैं मेरे सामने। तो हम लोगों को पहले तो इसमें जो वायर हैं वो कंफर्म करना पड़ेंगे कि कौन सा वायर इंडिकेटर का है और कौन सा हमारा ब्लिंक लाइट का। मैंने यहाँ पर इसके लिए ये कर रखा है कि इसकी वायरिंग पर टैग लगा रखे हैं। ये हमारी पार्किंग का है ब्लिंक लाइट का और ये हमारा है इंडिकेटर का। तो इस तरह से आसान हो जाता है, दोनों तरफ मैंने ये काम कर रखे हैं। अब जो हमारा ब्लिंक लाइट है जिसे हम पार्किंग के साथ जोड़ने वाले हैं, उसे हम पहले पकड़ लें, क्योंकि ये दोनों जो आइटम है ये एक ही जगह पर जुड़ने वाले हैं। तो ये इससे पहले आपस में बांध लें और इसे जो हमें लगाना है कहाँ पर, जो हमारी टेल लाइट जलती है हेडलाइट के साथ, उस पॉइंट के साथ हम लोगों को इसको अटैच करना है। वो आपको मिलेगा यहाँ पर। ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं, ये सॉकेट में 3 वायर होते हैं। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है 3 वायर वाला सॉकेट। एक होता है इसमें पॉइंट अर्थिंग का, एक हमारा ब्रेक लाइट का और एक हमारा पार्किंग का। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और सामने आएगी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वायर जो है वो पार्किंग का है और कौन सा है वो ब्रेक लाइट का है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि नॉर्मली सी बात है कि आप इसमें एक छोटा सा टेस्टिंग बल्ब लगाकर चेक कर लें, या जिस मैकेनिक के पास आप जाकर एक बार कंफर्म कर लें कि कौन सा वायर आपको इस चीज़ के काम आने वाला है। मैंने इसे कई बार लगाया है तो मुझे पता है कि मेरा कौन सा वायर लगेगा। मैंने यहाँ पर काट के भी रखा हुआ है। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं और आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक येलो कलर के वायर से इसे जोड़ा है, जो कि मैंने कहीं से खोली है। रियलिटी में ऐसा है कि मैंने 2 ब्लिंक लाइट स्थायी लगा रखी है मेरी बाइक में। जब भी मैं लगेज कैरियर इंस्टॉल करता हूं तो इसे बंद कर देता हूं। तो इसे मैंने निकाल दिया है और इससे मैंने जोड़ दिया है। इसकी प्रॉपर टेपिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब भी दोस्तों आप अपनी बाइक में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलग से लगाते हैं, चाहे वो एक छोटा सा बल्ब क्यों ना हो, उसकी वायरिंग का जो टेपिंग का काम है बहुत प्रॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक टूरर बाइक में कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी पार्किंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ब्लिंक लाइट को पार्किंग से जोड़ने के बाद हमारा मुद्दा आता है इंडिकेटर को जोड़ने का। ये हमारे राइट साइड वाले कैरियर का इंडिकेटर है और ये लेफ़्ट साइड वाले का। तो चलिए इन्हें अटैच करते हैं। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जब भी अपने लगेज कैरियर का इंडिकेटर चालू करता हूँ तो अपने स्टॉक इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो रात में पीछे आ रही गाड़ी को कि हम लोग किस तरफ टर्न करने वाले हैं। इसलिए तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि इसकी वायर को बीच में से ब्रेक करके रखा हुआ है। इसे खोल दो और इससे बांध दो। आई नो कि थोड़ा सा आप इसको लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत वायरों का जंजाल है। पर ये सारी वायरिंग यकीन मानना दोस्तों मेरे हाथ की हुई है और अभी तक कभी भी कोई इशू नहीं आया है मेरी बाइक में। तो बिल्कुल सही, राइट के साथ राइट जल रहा है। इसे भी प्रॉपर टेपिंग कर देंगे वापस हम लोग। और ये दूसरा वाला इंडिकेटर, वायरिंग का काम जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अटैच कर दें अच्छे से। तो वायरिंग हो गई है कंप्लीट दोस्तों। चलिए सीट फिट करते हैं और फिर आपको प्रॉपर चालू करके बताते हैं कि जो इंडिकेटर हमने लगेज कैरियर में लगा रखे हैं, जो ब्लिंक लाइट हमने लगेज कैरियर में लगा रखे हैं, वो किस तरह से जलते हैं, क्या काम करते हैं। चलिए तो दोस्तों ये है हमारे लगेज कैरियर का बैक लुक। इस तरह से लाइटें मैंने इसमें लगा रखी हैं। ये इंडिकेटर है और ये ब्लिंक लाइट है। इन दोनों का यही काम है कि जो सामान बनने के बाद, लगेज बंधने के बाद बाइक पर एक्स्ट्रा ब्रॉडनेस आती है, जो चौड़ाई बढ़ जाती है बाइक की,
वो कहीं ना कहीं पीछे आ रही गाड़ियों को रात में अच्छे से दिख जाए, समझ आ जाए। और सामान हम लोग इस पर कितना बांध सकते हैं ये तो आप स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मेरा जो अमृतसर राइड रही है लास्ट दिसंबर की, उसके अंदर ये नज़ारा आप देख सकते हैं। एक कार की डिक्की में जितना सामान हम रख सकते हैं उतना सामान हम अपनी बाइक पर माउंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे लगेज कैरियर के साइज़ की। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेप है, तो चौड़ाई जो है वो लगभग 15.5 से 16 इंच के बीच में है। अब इसकी हाइट को ये लेके यदि हम लोग नपती करते हैं तो उसका मेरे हिसाब से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइट आप अपने हिसाब से इसकी रख सकते हैं। 8 इंच बोला जा सकता है। तो 8 इंच इसकी हाइट रखी है मैंने और करीब 16 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। इसके साइज़ को आप अपनी सुविधानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बात इसमें बताना चाहूँगा मैं कि 8 इंच की जो इसकी हाइट हम लोगों ने रखी है वो केवल एक इसलिए बनाई गई है कि उस बैग जो आपने बांधा है यहाँ पर वो आगे या पीछे की तरफ ना खसके। अदरवाइज़ उस बैग की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो 8 इंच की ही उसकी हाइट हो। वो कितना भी हाइटेड हो सकता है, 8 इंच भी हो सकता है, या अगर आप थोड़ा बड़ा बैग बांधना चाहें तो यहाँ तक बांध सकते हैं। यदि पिलियन राइडर आपके साथ नहीं है तो आप और बड़ा बैग भी इस पर बांध सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बैग राइट साइड बांधता हूँ, एक लेफ्ट साइड, और एक बड़ा बैग इस पर आड़ा बांधता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर आ रही इस पिक्चर में देख सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर ये ध्यान भी रखा है कि यदि पिलियन राइडर मेरे साथ जाता है, जैसे कि कई बार मेरे बड़े भाई जा चुके हैं, तो यहाँ पर पिलियन का भी जो फुटरेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से छोड़ा गया है जगह में। ऐसा नहीं है कि सामान बांधने के बाद पिलियन नहीं बैठ सकता है। दोनों तरफ 2 बैग बन जाएंगे आसानी से और पिलियन भी बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। तो दोस्तों, इस लगेज कैरियर के बारे में काफ़ी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल चुकी है, जैसे कि इसका साइज, इसकी फिटिंग और इसमें लगे ब्लिंक लाइट और इंडिकेटर की वायरिंग। अब 2 बातें इसमें और बताने लायक रह जाती हैं। एक, इस लगेज कैरियर का वजन, मतलब खुद का इसका वजन कितना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 10 mm चौकोर सरिये में ये बना हुआ है और बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। बनाने वाले भाई ने इसको बहुत ईमानदारी से बनाया है। तकरीबन 7 से 8 किलो दोनों तरफ का इसके लगेज कैरियर्स का वजन है, मतलब 3-4.5 किलो राइट साइड का है, 3.5-4 किलो लेफ्ट साइड का है। अब बात करें इसकी मजबूती की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो 3 बड़ी राइड में मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ दोस्तों। एक मैंने कर्नाटक राइड की थी, उसके बाद में एक पचमढ़ी, और एक राइड अभी रिसेंटली दिसंबर में मैं अमृतसर राइड पर गया था, जिसमें हिमाचल तक मैं जाकर आया हूँ, मणिकरण मनाली के पूरे रूट पर इस लगेज कैरियर ने कहीं भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कहीं भी इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, इसके ये ब्लिंक लाइट वगैरह कभी कदार शार्ट हो जाते हैं तो मैं चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं आया। फिर भी इसकी मजबूती को लेकर यदि इस वीडियो में मुझे कुछ बताना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं खुद इस कैरियर पर चढ़ जाता हूँ। मेरा वजन तकरीबन 85 kg प्लस है, मतलब देखने में शायद नहीं लगता पर इतना ही है। तो 85 प्लस का वजन इस कैरियर पर मैं डाल चुका हूँ, जो कि मैं खुद हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस लगेज कैरियर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आपके मन में, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। हो सकता है कोई एक आध बात छूट गई हो मुझसे। तो एक बात और दोस्तों निकल के आती है, शायद आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसके रेट या इसकी कीमत की बात नहीं की इस वीडियो के अंदर। तो वो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मार्केट में या ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। ये तो बनवानी पड़ेगी आपको और बनाने वाला तय करेगा कि वो इसके आपसे कितने पैसे लेगा। और फिर भी यदि एक औसत बात की जाए तो 1000 से लेकर 2000 के बीच में बन जाना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि कोई मांगता है तो गलत है, इससे कम यदि कोई करता है तो ज़रूर वो एहसान ही कर रहा है आप पर। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। तो लाइक बटन जरूर दबा के जाना दोस्तों। और वो भाई जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के अच्छे बढ़िया जानकारी से भरे हुए वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार, रब राखा।